दोस्तों, जरा सोचिए, आप धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर घुप अंधेरे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। आपके चारों तरफ सिर्फ खालीपन है और अचानक आपके यान में एक जोरदार धमाका होता है। ऑक्सीजन लीक होने लगता है, बिजली चली जाती है और आपको पता चलता है कि अब जिंदा वापस लौटने के चांस ना के बराबर हैं। क्या करोगे आप? वहां ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई बचाने वाला। यह कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं, बल्कि नासा के सबसे खतरनाक मिशन अपोलो 13 की है। एक ऐसी जंग जहां 3 जांबाज अंतरिक्ष यात्री मौत के जबड़े से निकलकर वापस आए थे। तारीख थी 11 अप्रैल 1970। अमेरिका के लोगों में अब चांद पर जाने का क्रेज खत्म हो रहा था, क्योंकि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जा चुके थे। जब अपोलो 13 लॉन्च हुआ तो ज्यादातर टीवी चैनल्स ने इसे लाइव दिखाया भी नहीं। लोगों को लगा कि यह तो रोज की बात है, आराम से जाएंगे और आ जाएंगे। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे। 1 जिम लवेल, मिशन कमांडर, दुनिया के सबसे अनुभवी पायलट। 2 फ्रेड हेज, लूनर मॉड्यूल पायलट। 3 जैक स्विगर्ट, कमांड मॉड्यूल पायलट। शुरुआत बहुत शानदार रही। रॉकेट उड़ा और पृथ्वी की कक्षा पार करके चांद की तरफ बढ़ने लगा। यात्री बहुत खुश थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। सफर के 55 घंटे बीत चुके थे। वो पृथ्वी से 3,20,000 किलोमीटर दूर थे। रात का वक्त था। एस्ट्रोनॉट सोने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने यान से टीवी पर एक लाइव प्रसारण किया और दुनिया को गुड नाइट कहा। तभी नासा के कंट्रोल रूम से एक आदेश आया, आप अपने ऑक्सीजन टैंक के पंखे चालू करो ताकि गैस अच्छे से मिक्स हो जाए। जैक स्विगर्ट ने बटन दबाया और बस यही वो पल था जब किस्मत पलट गई। बटन दबाते ही यान के पीछे के हिस्से में एक जोरदार आवाज आई, बूम। पूरा यान जोर से हिल गया। लाल बत्तियां जलने लगी, अलार्म बजने लगे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई उल्का पिंड टकराया है, लेकिन जब जिम लवेल ने खिड़की से बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि यान के पीछे से कुछ सफेद रंग की गैस तेजी से लीक होकर अंतरिक्ष में फैल रही है। वो कोई मामूली गैस नहीं थी, वो ऑक्सीजन थी। वो हवा जिससे वो सांस लेते थे और जिससे यान को बिजली मिलती थी। जैक स्विगर्ट ने माइक ऑन किया और वो लाइन बोली जो आज इतिहास बन गई है, ह्यूस्टन, हमें यहाँ एक समस्या है। नीचे धरती पर नासा के कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर डेटा देखकर इंजीनियर्स को विश्वास नहीं हो रहा था। यान की ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 फट चुकी थी और उस धमाके की वजह से टैंक नंबर 1 भी टूट गई थी और उसका ऑक्सीजन भी लीक हो रहा था। मतलब साफ था, 1 सांस लेने के लिए हवा खत्म हो रही थी। 2 फ्यूल सेल बंद हो गए थे जिससे यान को पावर और पानी मिलता था। 3 अब वो यान सिर्फ धातु का एक डिब्बा बनकर रह गया था। जिम लवेल को तुरंत समझ आ गया कि अब चांद पर उतरना तो दूर की बात है, अब सवाल यह है कि क्या हम जिंदा वापस जा पाएंगे। उनका मुख्य यान, जिसका नाम ओडिसी था, वो धीरे धीरे मर रहा था। उसकी बैटरी सिर्फ 15 मिनट चलने वाली थी। अगर 15 मिनट में उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो तीनों वहीं अंधेरे में घुटकर मर जाते। तभी नासा के इंजीनियर्स ने एक जुगाड़ सोचा। यान के आगे एक दूसरा छोटा यान जुड़ा हुआ था, लूनर मॉड्यूल, जिसका नाम था एक्वेरियस। यह वो यान था जिसे चांद पर उतरने के लिए बनाया गया था। इसमें ऑक्सीजन भी था और पूरी बैटरी भी थी। कंट्रोल रूम से आवाज आई, जिम, ओडिसी को बंद करो और तुरंत एक्वेरियस में शिफ्ट हो जाओ। अब वही तुम्हारी लाइफ बोट है। वो तीनों जल्दी से उस छोटे से यान में घुस गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। यह छोटा यान सिर्फ 2 लोगों के लिए 2 दिन तक चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसमें 3 लोग थे और पृथ्वी तक पहुंचने में अभी भी 4 दिन लगने वाले थे। क्या वो छोटा सा यान 3 लोगों का बोझ उठा पाएगा या बीच रास्ते में ही दम तोड़ देगा? दोस्तों, तीनों यात्री अब अपने मुख्य यान को बंद करके छोटे से लूनर मॉड्यूल में आ चुके थे। यह यान सिर्फ चांद पर उतरने के लिए बना था, इसलिए इसकी दीवारें बहुत पतली थीं, एल्यूमिनियम फॉइल जैसी पतली। वहां एक अजीब सी शांति थी। मुख्य यान का शोर बंद हो गया था। अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई थी।
मुसीबत ने तो बस अपना रूप बदला था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह छोटा यान 2 लोगों के लिए बना था, लेकिन अब इसमें 3 लोग थे। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है। अगर बंद कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो इंसान को नींद आने लगती है और फिर दम घुटने से मौत हो जाती है। यान में हवा साफ करने के लिए फिल्टर लगे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, लेकिन लूनर मॉड्यूल के फिल्टर जल्दी खत्म होने लगे। अलार्म बज गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब उनके पास सिर्फ कुछ घंटों की साफ हवा बची थी। अगर कुछ नहीं किया तो वो सोते सोते ही मर जाते। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। उनके पुराने यान में बहुत सारे नए फिल्टर पड़े थे, लेकिन समस्या यह थी कि पुराने यान के फिल्टर चौकोर थे और नए यान में जहां फिल्टर लगाने थे वो छेद गोल थे। सोचिए, जिंदगी और मौत का सवाल है। सामान पास में पड़ा है लेकिन वो फिट नहीं हो रहा। यह तो वही बात हो गई कि एक चौकोर चीज गोल छेद में फिट नहीं हो रही। धरती पर नासा के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। फ्लाइट डायरेक्टर ने अपने बेस्ट इंजीनियर्स को एक कमरे में बंद किया। उन्होंने एक मेज पर वो सारा कचरा फैला दिया जो स्पेस में यात्रियों के पास मौजूद था। प्लास्टिक की थैलियां, डक्ट टेप, कार्डबोर्ड, पुराने मैनुअल की किताबें और मोजे। डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ यही सामान है। मुझे इस चौकोर फिल्टर को उस गोल छेद में फिट करके दिखाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, वरना वो लोग मर जाएंगे। इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और दुनिया का सबसे महंगा जुगाड़ बनाया। उन्होंने प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड और डक्ट टेप का इस्तेमाल करके एक अजीब सा पाइप बनाया। इसे नाम दिया गया डूमेल बॉक्स। नासा ने रेडियो पर एस्ट्रोनॉट्स को स्टेप बाय स्टेप समझाया कि यह जुगाड़ कैसे बनाना है। टेप काटो, प्लास्टिक चिपकाओ, अब उसे नली में डालो। जैक स्विगर्ट और जिम लवेल ने अंतरिक्ष में वो मशीन बनाई और जैसे ही उसे फिट किया, फस से हवा साफ होने की आवाज आई। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नीचे गिर गया। सबने राहत की सांस ली। जुगाड़ काम कर गया था, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। बैटरी बचाने के लिए उन्हें यान का हीटर बंद करना पड़ा। अंतरिक्ष में बाहर का तापमान -200 डिग्री होता है। अंदर तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। यान फ्रिज बन गया था। दीवारों पर बर्फ जमने लगी थी। वो तीनों ठंड से कांप रहे थे। उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर गर्मी लेने की कोशिश की। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो सो भी नहीं पा रहे थे। ऊपर से पानी की कमी हो गई। नासा ने कहा, पानी मत पियो क्योंकि पानी मशीनों को ठंडा रखने के काम आएगा। बेचारे फ्रेड हेज को ठंड और पानी की कमी से किडनी इन्फेक्शन हो गया। वो बुखार में तड़प रहे थे। अब आखिरी चुनौती आई, रास्ता भटकना। धमाके की वजह से यान अपने रास्ते से भटक गया था। अगर वो सही रास्ते पर नहीं आते तो वो पृथ्वी से टकराने की बजाय पृथ्वी के बाजू से निकलकर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाते। यान को सीधा करने के लिए इंजन चालू करना जरूरी था, लेकिन कंप्यूटर बंद था। यानी उन्हें बिना कंप्यूटर के अंदाजे से रॉकेट चलाना था। अगर 1 सेकंड की भी गलती होती तो खेल खत्म। जिम लवेल जो एक शानदार पायलट थे, उन्होंने कमान संभाली। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। उन्होंने पृथ्वी और सूरज को एक सीध में रखा, बिल्कुल निशाना साधने की तरह। उन्होंने घड़ी देखी और कहा, रेडी, बर्न। इंजन चालू हुआ। तीनों ने पूरी ताकत से यान को नियंत्रित किया। 30 सेकंड बाद इंजन बंद किया। नासा ने गणित लगाया और चिल्लाए, परफेक्ट, तुम लोग सही रास्ते पर हो। अब वो पृथ्वी के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा डर अभी बाकी था, वापसी। यान को पृथ्वी के वातावरण में घुसना था। उस वक्त घर्षण से तापमान 3000 डिग्री हो जाता है। शुरुआत में हुए धमाके की वजह से कहीं उनकी हीट शील्ड टूट तो नहीं गई थी। अगर शील्ड में एक बाल बराबर भी दरार होगी तो अंदर बैठे तीनों यात्री आग में जलकर राख हो जाएंगे। और यह बात किसी को पता नहीं थी कि शील्ड सही है या टूट गई है। आखिरी फैसला लेने का वक्त आ गया था। दोस्तों, 17 अप्रैल 1970 अपोलो 13 पृथ्वी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था।
अब घर वापसी का आखिरी चरण शुरू होने वाला था, लेकिन पृथ्वी पर उतरने से पहले उन्हें एक बहुत ही भावुक काम करना था। उन्हें अपने उस साथी को अलविदा कहना था जिसने उनकी जान बचाई थी। एक्वेरियस, वो छोटा सा लूनर मॉड्यूल जिसमें वो 4 दिन तक चिपक कर बैठे थे, उसे अब अलग करना जरूरी था, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में सिर्फ मुख्य यान ही गर्मी सह सकता था। तीनों यात्री वापस अपने मुख्य यान में गए। उन्होंने एक्वेरियस का दरवाजा बंद किया और उसे स्पेस में धक्का दे दिया। कमांडर जिम लवेल ने रेडियो पर कहा, अलविदा एक्वेरियस, तुम्हारा शुक्रिया। वो छोटा सा यान जिसने उन्हें जिंदा रखा था अब अंतरिक्ष में जलकर राख होने वाला था। उसके बाद उन्होंने अपने सर्विस मॉड्यूल को भी अलग किया, और जब वो हिस्सा अलग होकर यान के सामने आया, तब जाकर पहली बार उन्होंने देखा कि धमाका कितना भयंकर था। यान का एक पूरा हिस्सा गायब था। अंदर की तारें और पाइप बाहर लटक रही थीं। यह देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने किस्मत वाले हैं कि इतना बड़ा टुकड़ा उड़ने के बाद भी वो जिंदा हैं। अब बारी थी वापसी की। यान 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ गिर रहा था। नासा के कंट्रोल रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा था। सबके मन में एक ही डर था, हीट शील्ड। क्या धमाके ने हीट शील्ड को तोड़ दिया था? अगर हां, तो अगले कुछ मिनटों में यान आग के गोले में बदल जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। यान वातावरण में घुसा। बाहर आग लगनी शुरू हो गई। तापमान 3000 डिग्री तक पहुंच गया। अंदर यात्री सीट बेल्ट बांधकर भगवान का नाम लेकर बैठे थे। खिड़की के बाहर सिर्फ लाल और पीली आग दिखाई दे रही थी। अब शुरू हुआ ब्लैक आउट पीरियड। जब यान आग के बीच होता है तो धरती से उसका रेडियो संपर्क टूट जाता है। सामान्य तौर पर यह ब्लैकआउट सिर्फ 3 मिनट का होता है, यानी 3 मिनट तक नासा को पता नहीं चलेगा कि वो जिंदा हैं या मर गए। घड़ी टिक टिक करने लगी। 1 मिनट बीता, संपर्क टूटा हुआ था। 2 मिनट बीते, शू की आवाज। 3 मिनट बीत गए। नियम के मुताबिक अब आवाज आ जानी चाहिए थी। नासा के ऑफिसर ने माइक पर कहा, ओडिसी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। 3 मिनट 30 सेकंड। लोगों की सांसें अटक गईं। कंट्रोल रूम में लोग रोने लगे। दुनिया भर के टीवी पर एंकर चुप हो गए। सबको लगा कि वो मर चुके हैं। हीट शील्ड फेल हो गई। 4 मिनट हो गए। उम्मीद खत्म हो रही थी। ऑफिसर ने आखिरी बार माइक ऑन किया, ओडिसी, प्लीज जवाब दो। और तभी रेडियो पर खड़खड़ाहट हुई और एक जानी पहचानी आवाज आई, हेलो ह्यूस्टन, हम ओडिसी हैं, तुमको फिर से सुनकर अच्छा लगा। जैसे ही यह आवाज आई, पूरे कंट्रोल रूम में लोग खुशी से उछल पड़े। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, तालियां बजाने लगे। कई लोग तो जमीन पर बैठकर रोने लगे। वो 3 मिनट नहीं बल्कि 4 मिनट से ज्यादा का समय था जिसने सबको बूढ़ा कर दिया था। ऊपर आसमान में 3 बड़े बड़े पैराशूट खुले और यान धीरे धीरे प्रशांत महासागर में छपाक से गिरा। नेवी के जहाज तुरंत वहां पहुंचे। दरवाजा खुला और तीनों यात्री हंसते हुए बाहर निकले। कमजोर थे, बीमार थे, लेकिन जिंदा थे। दोस्तों, अपोलो 13 मिशन को नासा के इतिहास में एक सफल नाकामी कहा जाता है। नाकामी इसलिए क्योंकि वो चांद पर उतर नहीं पाए, लेकिन सफल इसलिए क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि जब इंसान का दिमाग और हौसला मिल जाए तो मौत को भी हार माननी पड़ती है। नासा के फ्लाइट डायरेक्टर जीन क्रांच ने बाद में कहा था, यह नासा के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। यह थी अपोलो 13 की सच्ची कहानी। 3 बहादुर यात्री और जमीन पर बैठे हजारों इंजीनियर्स की मेहनत की कहानी। आपको यह स्पेस थ्रिलर कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि जुगाड़ में दुनिया में कोई भी इंसानों को नहीं हरा सकता? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।